नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतवर्ष में हमेशा से प्राचीन काल से राम राज लाने की बात करते रहे हैं। हमारे महापुरुषों के सभी प्रयास इसी दिशा पे रहे हैं कि भारतवर्ष में राम राज आए। लेकिन वो राम राज है क्या? मैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस से वो रामराज क्या है ये बताना चाहूँगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि रामचंद्र जी जब सिंहासन पर बैठे तो तीनों लोक हर्षित हो गए। सभी शोक, तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी देवताओं के, सभी मनुष्यों के शोक दूर हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता था और आपस में विषमता कोई स्थान नहीं था, ऊंची नीच को स्थान नहीं था। ये पहली चौपाई में लिखा हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, अगली चौपाई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बड़ी चर्चित चौपाई है ये। यानी कि राम के राज में किसी को भी दैहिक दैविक या भौतिक, शरीर संबंधी आपदाओं से संबंधित या भौतिक रूप से कोई भी कष्ट नहीं था। राम राज में ये सारे कष्ट कभी व्यापे नहीं किसी को। सभी लोग करहि परस्पर प्रीति, आपस में प्रेम पूर्वक मित्रता के साथ रहते थे। और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और जो उस देश का संविधान था, जो समय के नियम कानून थे, सभी लोग उसको मान करके चलते थे। ये रामराज का गुण था। आगे और सुनिए। चार्यु चरण धरम जगमाही, पूरी रहा सपनेऊ अगनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। क्या इसका अर्थ लिखते हैं रामराज के गुणों में? धर्म अपने चारों चरण यानी सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। रामराज के समय की बात है। स्वप्न में भी कहीं कोई पाप नहीं करता। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति करते हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। यानी कि छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, अल्प मृत्यु नहीं होती और किसी को कोई पीड़ा नहीं है। सभी के शरीर सुंदर हैं और निरोग हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, और नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। कोई मूर्ख नहीं है यानी कम बुद्धि का नहीं है, और कोई भी शुभ लक्षणों से हीन नहीं है। यानी सभी नर और नारियों में, मनुष्यों में शुभ लक्षण हैं। और एक और चौपाई पढ़ करके मैं रामराज का ये वर्णन समाप्त करूंगा। आगे और भी रामराज की तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, यानी कि सभी दंभ से रहित हैं और धर्म के परायण हैं। यानी किसी को अहंकार नहीं है राम के राज में। सब धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। यानी कि सभी धर्म रहित, सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं, गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। यानी दूसरों के गुणों का सभी सम्मान भी करते हैं। सभी पंडित यानी ज्ञानी हैं और सभी कृतज्ञ यानी कि दूसरों के उपकार को मानने वाले हैं। अगर उनके साथ कोई उपकार करता है तो उसको मानते हैं कि हाँ, सामने वाले ने हमारे साथ उपकार किया है। और कपट चतुराई यानी धूर्तता किसी में भी नहीं है। ये हैं रामराज
के प्रमुख गुण। तो ऐसा समाज कौन नहीं निर्मित करना चाहेगा साथियों। लेकिन समाज निर्मित किससे होता है? इकाई से होता है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन है? हम हैं और आप हैं। यानी कि राम राज को इस धरती पर लाने में जो सबसे प्रारंभिक चरण है वो यह है कि हमारे और आपके प्रयास। तो समझ गए साथियों, राम राज को लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। चलिए हम लोग इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाएं, कुछ ही कदम बढ़ाएं। चलिए आज की रामराज संबंधी इस चर्चा को विराम देते हैं। और अगर आपको रामराज संबंधी ये विवरण पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर लाइक ना कर रहे हो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रजनों से, अपने परिजनों से सब्सक्राइब कराइए और अपनी टिप्पणियों से हमें ज़रूर अवगत कराइए कि मैं ये चर्चाएं आपके साथ में करता हूँ ये आपको कैसी लगती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।